नमस्कार, मैं पंकज यादव। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करोड़ों की गाड़ी, परिवार का ऊंचा रसूख, सड़क पर खौफनाक हादसे। ये तो भारत में हर रोज सड़क हादसों में हजारों लोगों की मौत होती है, लेकिन कोई हादसा तब बहुत चर्चित हो जाता है जब उसमें सवार रसूखदार को बचाने की कोशिशें इतनी तेज हो जाती हैं कि हादसे के पीड़ित का दर्द या तो दब जाता है या फिर किसी लालच में आकर मैनेज हो जाता है। इन दिनों कानपुर में तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के हादसे की जो चर्चा रही है वो इस दिनों काफी सुर्खियों में है। 8 फरवरी को कानपुर में दिन दहाड़े इस हादसे की कई तस्वीरें और साथ ही वीडियो भी सामने आए, लेकिन अब ऐसे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिससे आशंका है कि कोर्ट कचहरी में ये मामला ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। अब तो आरोपी के वकील तक ने कह दिया है कि पीड़ित कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। कानपुर से पहले भी भारत में कई ऐसे हाई प्रोफाइल हादसे हुए। जब ये हादसे हुए तब कई दिनों तक इसकी चर्चा चलती रही, लेकिन आगे चल रही इस चर्चा में क्या हुआ इसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। लेकिन जिस तरीके से अब ये मामला सामने आया, ऐसे में जो आरोपी है उसके वकील की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हालांकि इस पूरे मामले में आगे पीड़ित कोई कार्रवाई नहीं चाहता, तो क्या रसूखदार अब पीड़ितों पर हावी हो रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कानपुर के कई ऐसे मामले आए जब शायद पीड़ितों की या तो आवाज को दबा दिया गया है या फिर वो मामले किसी के सामने नहीं आए हैं। रिपोर्ट देखिए। तो देखिए आखिरकार यहां पर बेटे को बचाने के लिए किस तरीके की जद्दोजहद चल रही है। एक तरफ पीड़ित है तो एक तरफ आरोपी है, और किस तरीके से रसूखदारों के सामने वो पीड़ित लाचार नजर आते हैं। यहां पर यह हादसा इतना बड़ा था, उसके कई वीडियो सामने आए, कई फोटोज उसके सामने आए। सब कुछ सामने आने के बाद किस तरीके से ये जो मामला है अब चर्चा में आने के बाद भी इस पर कोई खास कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। तो कानपुर में हिट एंड रन का ये पूरा मामला, जहां हादसे का सीसीटीवी फुटेज कहां छिपा है, रईजादा ये शिवम मिश्रा, इसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लाल को बचाने में जुटे हुए हैं पिताश्री, लेकिन अब आखिरकार जिस तरीके से पीड़ित की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मामला है वो उसमें कार्रवाई नहीं चाहते हैं, अब आखिरकार क्या ये दबाव में इस तरीके के मामले जो हैं वो होते जा रहे हैं, या फिर रसूखदारों का वर्चस्व इतना बढ़ चुका है कि अब पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही है। सवाल कई हैं, वो भी गंभीर, लेकिन सवाल यह भी है कि तमाम फुटेज सामने आने के बाद, तमाम तस्वीरें आने के बाद, अब क्या कुछ इसी तरीके के मामले भारत में रहेंगे? क्योंकि कानपुर से पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो काफी हाई प्रोफाइल हादसे हुए। जब ये हादसे हुए तब कई दिनों तक इसकी चर्चा चलती है, लेकिन आगे इसमें क्या होता है इसके बारे में कोई नहीं कहता। शायद यही वजह है कि यहां पर लोगों को, जो पीड़ित हैं, उनको दबा दिया जाता है, उनकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। कई बार हमने देखा है कि आखिरकार किस तरीके से जो पीड़ित हैं वो न्याय के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं। इसी पर आज हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप चौधरी, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश प्रजापति, नेता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। अंकुश राज विश्वकर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इब्बे हसन जैदी, संवाददाता कानपुर से मेरे सहयोगी, मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इब्बे हसन के पास चलते हुए, इब्बे हसन, इस पूरे मामले में फिलहाल अब तक क्या कार्रवाई? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज हमने देखे, वो तस्वीरें भी हमने देखी। आपको बता दूं कि जिस तरीके की अगर कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, तो कार्रवाई में जैसे पहले पुलिस जो है अज्ञात में मामले को दर्ज करती है, और अज्ञात में दर्ज करने के बाद जो है अब जब मामला तूल पकड़ता है तो फिर पुलिस जो है नामजद इसमें एफआईआर करती है, और नामजद जो करती है के मिश्रा के जो पुत्र है उनके खिलाफ जो है ये एफआईआर दर्ज कर लेती है।
एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इनके घर पर भी पहुंचती है, लेकिन वहां घर का दरवाजा नहीं खोला जाता है। पुलिस वहां से वापस चली जाती है और कल एकदम नाटकीय ढंग से जो है के मिश्रा है वो ग्वालटोली थाने पहुंच जाते हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए। कल जब वो ग्वालटोली थाने पहुंचते हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए, तो उन्हीं ने पुलिस पर कई सवालिया निशान उठा दिए और उनका साफ तौर से कहना है कि मेरा बेटा जो है उस समय गाड़ी नहीं चला रहा था, जबकि कानपुर के पुलिस कमिश्नर का साफ तौर से कहना है कि इनका बेटा ही गाड़ी चला रहा था। बहरहाल अभी इनका बेटा यहाँ नहीं है। इनका कहना यह है कि जिस वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी लड़ी है, उसके बाद जो है उसकी तबीयत बिगड़ गई थी गाड़ी के अंदर, तो जिसकी वजह से इन्हीं ने उसको दिल्ली भेज दिया है। दिल्ली में उसका इलाज चल रहा है। उनका कहना है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो हम खुद उसको थाने लेकर आएंगे और उसके बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन पंकज, जो आपने सबसे पहले बड़ी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो रसूखदार हैं और जो उनकी शिकायत करता है, बाद में जो शिकायत करता होता है वो खुद ही कह देता है हाँ हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, हमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए है। रसूखदारों के आगे इस तरह से लोग झुक जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक तो रसूखदार तो है ही, कोई कमी है ही नहीं। जिनके पास 80 करोड़ रुपए की गाड़ियां हों तो वो लोग किस तरीके के बिल्कुल। होंगे, इबे तो इससे हसन, अंदाजा मैं लगाया वापस जा लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ में अंकुश राज विश्वकर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकुश जी, आप सरकार क्या अब यही रवैया रहेगा? जिनके पास ज्यादा पैसा तो क्या भी कुचल दिया जाएगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि क्या आप कानून के हाथ क्या बंद चुके हैं क्या इन सब के सामने? क्योंकि ये कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी मामला रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए कानून अपना काम कर रहा है, और बड़ा हो या छोटा हो। हाँ, अगर कोई ऐसा घटना घटित है तो निश्चिंत ही घायलों के प्रति पूरी हमदर्दी और कानून अपना काम करेगा। और ये रोड एक्सीडेंट है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे कि मैं देख रहा था न्यूज में, उनके पिताजी ने बताया उनको माइनर अटैक हुआ है। अगर ऐसी स्थिति हुई, एक्सीडेंट हुआ है, तो क्योंकि ये तो जांच का विषय है, मगर जो लोग घायल हुए हैं उनके साथ हमारा भी दुख व्यक्त करते हैं, और कानून अपना काम कर ही रहा है। और जो रही बात रसूख, अब किसी को अब कोई भी हो व्यवसाय करता है, अगर किसी के पास पैसा है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता है भाई। कोई दुनिया में बहुत से लोग व्यापार करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, गाड़ियां हैं, ठीक है रोड एक्सीडेंट है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी कानून अपनी जांच करेगा। जो भी विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। एफआईआर भी दर्ज हो गई, आपने देखा अभी। और शिवम मिश्रा का नाम नहीं था, उसका भी एफआईआर में नाम बढ़ाया गया है। अब ये तो जांच का विषय है, क्योंकि वो माइनर अटैक, जैसे पिताजी ने उनके बताया कि वो माइनर अटैक है। अगर चलती गाड़ी में ऐसी स्थिति में कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को हाईवे पे, अगर शहर में थे तो ठीक है, नहीं मान लो उनकी गाड़ी कभी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, तो ऐसी स्थितियों में तो खैर अब किसी की अगर गाड़ी में चलते चलते अटैक आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। अब इसके लिए कानून जो भी उचित धाराएं हैं उनके खिलाफ थाने में पहुंच जाते करेगा। हैं अंकुश जी, वो थाने में पहुंच जाते हैं, सीधे पर कहते हैं हमारा बेटा उसमें था ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि बेटा उसी में था। उनके पिताजी ने बताया है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ये बैठे थे, उसी में इनको माइनर अटैक आया, ये बेहोश हो गए, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। ठीक है अंकुश जी, अब मैं लौटूंगी आपके पास में, मैं लौटूंगी आपके पास में। डॉक्टर राकेश प्रजापति, आवाज मिल पा रही है? राकेश प्रजापति, क्या आपको लगता है कि अब आखिरकार इस समय पर किस तरीके का माहौल देखने को मिला? क्योंकि कानपुर का पहला मामला नहीं, हमने कानपुर में इससे पहले भी देखा था किस तरीके से इस तरीके से हादसे हो जाते हैं, और कहा जाता है कि सड़क पर हादसे तो होते ही रहते हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से अंकुश जी कह रहे हैं कि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, लेकिन रसूखदारों को क्या इस तरीके से छोड़ दिया जाएगा? क्या पीड़ित अपना बयान वापस लेगा, वो पीड़ित जो कि जंग लड़ रहा है जिंदगी की? पंकज जी, देखिए बड़ी दुखद घटना है, जिसकी इतनी निंदा की जाए उतनी कम है। जिस प्रकार से ये घटना हुई है, अब लैम्बोर्गिनी लेकर के कोई व्यक्ति 14 करोड़ की गाड़ी लेकर के चल रहा है, तो वो चीटी आदमी को शायद चीटी की तरह समझता होगा। और लगातार पुलिस का रवैया, सबसे ज्यादा यहाँ पर पुलिस का रवैया देखने को मिल रहा है कि पुलिस का रवैया किस तरीके का रहा है। पुलिस जो है पूरी तरीके से रसूख परिवार को बचाने में लगी हुई है।
उनके पिता जाते हैं, उनके पिता पहले तो ये कहते हैं कि मेरा बेटा था ही नहीं, फिर बाद में जाकर के जब ज्यादा वो राकेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। मैं एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश आपके साथ में करूंगी। फिलहाल संदीप चौधरी के पास चलते हुए, संदीप जी, ये मामले लगातार हमने देखे हैं, अगर अलग अलग जगह के मामले सामने आए, जब जो रसूखदार हैं वो हादसा करके चले जाते हैं, गिरफ्तारी कई दिनों के बाद होती है, नाम को लेकर चर्चा चलती रहती है। ये मामला भी कुछ इसी तरीके से नजर आ रहा है। किस तरीके से कानून व्यवस्था, क्या किसी को इतना हक दे दिया जाता है कि आप सड़क पर चले तो तूफानी रेस में चलिए? देखिए पंकज जी, कई चीजें हैं। एक तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पैसा किसी का भी मुंह बंद कर देता है, खासकर हिंदुस्तान में। ये पहला मामला नहीं है, आपने ऐसे पहले भी देखे होंगे जिसमें ड्राइवरों के नाम भी बदल दिए जाते हैं, ड्राइवर जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि वो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं और उनको ये आश्वासन दे दिया जाता है कि हम आपकी जमानत भी करा लेंगे, हम जजों को भी खरीद लेंगे और 50 लाख या 1 करोड़ रुपए आपको भी मिलेगा। और ये कहां से मिलती है, ये मोटिवेशन कहां से मिलता है? ये मोटिवेशन ऐसे मिलता है पंकज जी, आपने देखा होगा कभी हमारे यहाँ रेल हादसे हो जाते हैं, कभी बस हादसे हो जाते हैं, कभी अलग अलग तरीके के हादसे होते हैं, तो जो पीड़ित परिवार होते हैं उन सबको सरकारें भी पैसे दे करके उनका मुंह बंद करती है। किसी को चोट के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, किसी को मरने के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, और यही चीजें आम आदमी भी फिर अप्लाई करता है। जो पैसे वाले लोग हैं, आप सोचिए, जो बच्चा लैम्बोर्गिनी चला रहा है, जो ऐसी ऐसी स्पोर्ट्स गाड़ियां चला रहा है जिनकी कीमत की कोई अंदाजा नहीं है कितने की है वो गाड़ियां, तो इनके लिए पैसा क्या है और किसी का मुंह बंद करना कितना आसान है। हमारे देश में अनेक उदाहरण है, जब जुडिशरी को खरीद लिया गया, जब अधिकारियों को खरीद लिया गया, जब पुलिस को खरीद लिया गया, तो ये चीजें मुझे लगता है पैसे वालों के सामने दम तोड़ने लगता है कानून भी। संदीप जी, ये मामले आखिरकार कब रुकेंगे? क्या जब तक, संदीप जी, क्या जब तक किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी, क्या तब तक अंकुश लग सकता है इस तरीके के हादसों पर या इस तरीके के मामलों पर? देखिए पंकज जी, मुझे लगता है इस तरीके के हादसों पर अंकुश लगने का जो उदाहरण है वो उत्तर प्रदेश पेश करेगा, क्योंकि आज की तारीख उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि उसमें जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था वो मिश्रा जी थे, उनका नाम खुलकर क्या है, उन्होंने जो मोहन ड्राइवर जिम्मेदारी ले रहा है उसका नाम नहीं आ रहा है उसमें, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। तो जो उनके पिताजी कोशिश कर रहे थे, उनके वकील उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो बचाने में कामयाब हो पाएंगे और सही व्यक्ति को सही न्याय मिलेगा और दोषी को सजा मिलेगी। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। अंकुश जी, जरा थोड़ा जवाब दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से सवाल संदीप जी भी उठा रहे हैं कि ये जो मामले रसूखदारों के, अगर इनमें कोई ठोस कार्रवाई हो तो वाकई में इस पूरे मामले पर लग सकता है, तो फिर इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमने तो कई ऐसे देखे, जब हल्की सी टक्कर लग जाती है तो उन्हें थाने में बैठा दिया जाता है, तो फिर इन मामलों क्यों नहीं गिरफ्तारी समय पर हो पाती है? क्यों तब तक का इंतजार किया जाता है? देखिए, पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से किया, एफआईआर दर्ज, गाड़ी थाने आई। अब जो मामला सामने आ रहा है कि अगर शिवम मिश्रा को अटैक आया है या ऐसी स्थिति है तो जांच होने दीजिए। सरकार जो भी दोषी है, कानून उसको छोड़ेगा नहीं, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, ठेलिया रिक्शा चलाने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और दमदारी से करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए वो जैसा उनके पिताजी ने बयान दिया है, अगर ऐसी बात हुई तो भाई, अगर कोई आदमी रोड पे चलते चलते अटैक आ जाए, अगर वो गाड़ी से लड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी आदमी 10 करोड़ की गाड़ी से जानबूझ के किसी को एक्सीडेंट तो नहीं करना चाहेगा, चाहे वो 10 करोड़ की हो या 10,000 की हो। कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं करना चाहता है। आप कहीं भी बता दीजिए, हजारों एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारी वजह से किसी को चोट आए, तकलीफ आए या परेशानी हो। एक्सीडेंट है, हो सकता है, रोड पे गाड़ियां चलती हैं। जैसा उनके पिताजी ने बताया है, अगर माइनर अटैक आया है तो ये बहुत दुख की बात है, हम उनके साथ दुख व्यक्त करते हैं, और जो एक्सीडेंट में घायल हुए हैं उनके साथ भी हम दुख व्यक्त करते हैं। कानून अपना काम करेगा, कड़ी कार्रवाई करेगा, जो भी सच्चाई है जांच होने पे ही। ठीक है, हसन आपके पास में आते हुए, जिस कार्रवाई का बार बार जिक्र कर रहे हैं अंकुश जी, कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है,
पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया कि जिस तरीके से रसूखदार उसी में मौजूद था, तो क्या ऐसे में अब आगे क्या कार्रवाई चल रही है? क्योंकि पुलिस की तरफ से भी साफ हो चुका है बेहसन कि उसमें मौजूद था। जी हाँ पंकज, देखिए पुलिस ने, जहां अगर हम बात करें, पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर से जो है अब नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है और चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी। उसने साफ तौर से कह दिया है कि ये गाड़ी जो है वही चला रहा था, उनका बेटा ही चला रहा था। अब पुलिस जिस तरीके से चार्जशीट जो है दाखिल करने की तैयारी कर रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अगर बात करते हैं तो वो जो अब शिकायत करता है, हाँ। अगर शिकायतकर्ता के साथ जो है कोई समझौता हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो जाहिर सी बात है गाड़ी चलाने वाला जो है बेकसूर माना जाएगा। समझौता हो जाएगा तो वो ऐसे ही। बिल्कुल इब्बे हसन, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार अगर समझौता होता है तो क्या दबाव में समझौता होता है? ये बड़ा सवाल है। और अगर इस तरीके से समझौते होते रहेंगे तो फिर कानून अपना काम कैसे करेगा? सवाल तो ये भी बड़ा है। पंकज, सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि अब जैसे कि कह दिया है कि ड्राइवर ने जो है खुद जिम्मेदारी ले ली है, ड्राइवर ने लिखित में दे दिया है, ड्राइवर ने जिम्मेदारी ली है कि गाड़ी मैं चला रहा था, इधर से वो लिखित दे रहा है, उसे शिकायतकर्ता भी लिखित दे देगा, तो जाहिर सी बात है कि शिवम मिश्रा को कुछ नहीं होना है। और वैसे भी शिवम मिश्रा की अगर बात की जाए तो शिवम मिश्रा को, जैसे कि हमारे साथ जो है जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि उसको माइनर अटैक आया। अटैक नहीं आया था। जब वो गाड़ी लड़ती है, गाड़ी लड़ने के बाद उनके पिता का ये कहना है कि उसका कुछ स्वास्थ्य जो था वो ठीक है। इब्बे हसन, आवाज नहीं मिल पा रही है। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है? संदीप जी, अभी क्योंकि हमारे संवाददाता जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि हो सकता है कुछ इस तरीके का समझौता, क्या अब कोई भी कानूनी प्रक्रिया अगर आगे चलती है तो क्या अब इस तरीके के समझौते जो हैं वो इन पर पूरे तरीके से अंकुश लगाते हैं? क्या आने वाले समय में अगर इस तरीके से हादसे होते हैं तो क्या मनोबल नहीं बढ़ेगा ऐसे लोगों का? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा। अगर इसका मीडिया ट्रायल नहीं होता इस केस का, तो हकीकत यह है कि केस पैसे से दबाया जा सकता था, लेकिन आप जैसे पत्रकारों की वजह से, आप जैसे चैनल की वजह से इसका मीडिया ट्रायल हुआ, ये आम जनता तक पहुंच चुका है। अब पुलिस भी इसमें पैसे लेकर केस को दबा नहीं सकती और जो मुजरिम है शिवम को बचा नहीं सकती। जब किसी चीज का मीडिया ट्रायल हो जाता है उसमें पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, टॉप लेवल तक उसकी रिपोर्ट देनी होती है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से शिवम मिश्रा को अब बचाया जा सकता है। और इसमें एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जो पैसे का रोल है, पैसे का कितना रोल है और आखिर 48 आवर्स इस केस को क्यों हो चुके हैं। अभी तक शिवम का जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो जब्त क्यों नहीं किया गया है, या अभी तक इसमें इतनी देरी क्यों हुई है। बताया जा रहा है कि शिवम को दिल्ली एडमिट कराया गया है, तो कानपुर से दिल्ली शिवम कैसे पहुंच जाता है। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल या निशान लगता है। और पुलिस के जो भी ऐसे अधिकारी हैं जो पैसा लेकर इसमें डिले कर रहे थे या पैसा लेकर शिवम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है प्रशासन को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में पुलिस ऐसे मामलों को लेकर पैसे के दबाव में जो मुजरिम को बचाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। लेकिन ऐसे में सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार इस पूरे मामले में आगे कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी या फिर इसी तरीके से समझौता यहां पर होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ड्यूटी निभाओ, ये अपनी